बिहार के मधुबनी कांड का जिक्र हर कोई करता है और मधुबनी की खबर हर कोई जानता है कि किस तरह से होली के दिन मधुबनी के मोहम्मदपुर गांव में खून की होली खेली गई और एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद जो है बिहार की राजनीति गर्म हो जाती है और लगातार नेताओं का बयानबाजी शुरू हो जाता है। मधुबनी जाने का भी सिलसिला शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, मधुबनी में कई संगठन भी पहुंचते हैं और परिवार वालों से मुलाकात करते हैं। इस बीच अगर बात करें तो जनता के नेता के रूप में सबसे प्रिय रह चुके पप्पू यादव का बात न की जाए तो ये कैसे हो सकता है। दरअसल काफी दिनों से पप्पू यादव पटना से बाहर थे। पटना लौटते ही उन्होंने मधुबनी कांड पर बोलना शुरू कर दिया। मधुबनी कांड पर पप्पू यादव बोल तो रहे थे, लेकिन निशाने पर उनके विपक्ष थे, यानी कि तेजस्वी यादव थे। पप्पू यादव ने बोलते हुए ये कहा कि तेजस्वी यादव को 11 दिनों के बाद मधुबनी कांड की याद आई। इतने दिनों से कहां थे। उन्होंने तेजस्वी यादव या फिर यूं कहे कि विपक्ष से यह सवाल किया कि आखिरकार इस कांड को लेकर के विपक्ष इस तरह की गंदी राजनीति क्यों कर रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि पप्पू यादव ने विपक्ष से तो सवाल किया ही, सत्ता पक्ष पर भी हमला किया और कहा कि इस तरह का कांड जो है बिहार को बदनाम करता है। सरकार को इस तरह के कांड पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और गंभीर जो है वो कदम उठाए जाने चाहिए। पप्पू यादव ने यह कहा कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और स्पीडी ट्रायल करके मामले की सुनवाई की जानी चाहिए और जल्द से जल्द जो है फांसी दी जानी चाहिए। सुनिए अब पप्पू यादव क्या कह रहे हैं। ये दोनों बिहार को नफरत के आग में क्यों झोंकना चाहते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष का जो चरित्र है, जो विचारधारा है, यह दोनों नंगा है, दोहरा चरित्र है। धूर्तई की कोई सीमा नहीं है। हर घटना को सत्ता पक्ष और विपक्ष राजनीतिकरण क्यों करते हैं। हर घटना को विपक्ष इवेंट्स क्यों करते हैं। सत्ता पक्ष का कैरेक्टर कभी भी बिहार के प्रति सही नहीं रहा कि चार्जशीट तुरंत हो। दूसरा काम कि न्यायालय का गठन हो। हर परिस्थिति में न्यायालय का गठन हो, अविलंब एक स्पेशल न्यायालय का, और 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करके फांसी की सजा दिलाई जाए। दरअसल आप जान रहे हैं कि मधुबनी में जिस तरह से नरसंहार कांड का जिक्र किया जा रहा है और इसको लेकर के राजनीति की जा रही है, इसमें हर कोई अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहा है। और बात अगर राजनीतिक रोटियां सेकने की हो तो पप्पू यादव पीछे क्यों न रहे। ऐसे में उन्होंने लगे हाथ विपक्ष पर भी हमला कर दिया, सवाल भी कर लिया और सत्ता पक्ष को भी खरी खोटी सुनाई। आपको यह भी बता दें कि जब भी बिहार में आपराधिक मामले बढ़ते हैं या फिर कोई ऐसी घटना होती है जिसका जिक्र सियासत में होता है, तो ऐसे में पप्पू यादव चुप नहीं बैठते हैं, बल्कि वो आंदोलन भी करते हैं, धरना प्रदर्शन भी करते हैं और जो भी उनसे मुनासिब होता है वो सारी चीज करते हैं। और इस बार भी उन्होंने वैसे ही कुछ किया, लेकिन सवाल विपक्ष पर दागे हैं। देखने वाली बात अब यह होगी कि तेजस्वी यादव पप्पू यादव के इस तरह के आरोप का किस तरह से जवाब दे पाते हैं।